नमस्ते दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पवन मुक्तासन भाग 1, जिसे वात निरोधक समूह भी कहा जाता है, इस समूह के आसनों के बारे में बात करेंगे। इस समूह के आसन को उन लोगों को करने के लिए कहा जाता है जो वात रोग, हृदय रोग, गठिया या फिर उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं, या फिर जिन्हें अधिक श्रम वाले आसन करने के लिए नहीं कहा जाता, उसको इस समूह के आसन को करने के लिए कहा जाता है। इस समूह के आसन को करने से हमारे जोड़ें ढीली होती है, साथ ही हमारे शरीर की मांसपेशियां काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी लचीला बनता है। तो चलिए जानते हैं इस समूह के आसनों के बारे में। तो सबसे पहले इस समूह के आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका कमर, गर्दन और सिर पूरी तरीके से सीधा रहे, पूरी तरीके से स्ट्रेट रहे। और हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर झुकाएंगे और अपने हाथों से शरीर को सहारा देंगे। ये हो गया बेस पोजीशन, यानी प्रारंभिक स्थिति इस ग्रुप के आसन को करने के लिए। कोशिश करेंगे कि जब आप दोनों पैरों को फैलाएं तो आपका जो पैर का तलवा है और जो पैर की टोस है, पैर की जो उंगलियां हैं, वो पूरी तरीके से सीधा हो। पैर का तलवा पूरी तरीके से जमीन से लंबवत हो, पूरी तरीके से परपेंडिकुलर हो। हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, कमर गर्दन सीधा। तो इसमें जो पहला आसन है उसको बोला जाता है पादुंगली नमन, यानी टो बेंडिंग। इसमें श्वास लेते हुए पैरों की उंगलियों को अपनी ओर झुकाते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाते हैं। इस तरीके से श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाते हैं। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। इस तरीके से ये पादुंगली नमन या टो बेंडिंग है। इस आसन को 10 की सेट में कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। और अपना पूरा सजगता, पूरा अवेयरनेस पैरों के उंगलियों को बेंड करने पे और सांसों के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करने पे रखेंगे। जैसे श्वास लेते हुए उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। ये हो गया पादुंगली नमन या टो बेंडिंग। ये इस समूह का पहला आसन है। दूसरा आसन होता है गुल्फ नमन या एंकल बेंडिंग। इसमें क्या करेंगे, पैरों को श्वास लेते हुए एंकल से, एड़ी से, गुल्फ से पैरों को अपनी ओर खींचेंगे इस तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सामने की ओर प्रेस करेंगे, जितना हो सके सामने की ओर प्रेस करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और पैर के निचले हिस्से के मसल्स में जो स्ट्रेच आ रहा है उस पर अपना ध्यान रखेंगे, उस पर अपनी सजगता रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर, इनहेल, अपनी ओर खींचिए, अपनी ओर झुकाइए पंजों से, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे, श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस आसन को भी आप 10 बार प्रारंभिक स्थिति में कर सकते हैं। श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर प्रेस करेंगे। ये हो गया इस समूह का दूसरा आसन, जिसको हम गुल्फ नमन या एंकल बेंडिंग कहते हैं। इस समूह का तीसरा आसन होता है, इसको बोला जाता है गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र, इसमें पैरों को एंकल से इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस आसन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस आसन को करें तो हमारे पैरों की जो एंकल है वो पूरी तरीके से जमीन पे होना चाहिए, पैर इस तरीके से ऊपर नहीं उठना चाहिए। साथ ही पूरा पैर पूरी तरीके से जमीन से सटा हुआ होना चाहिए, जमीन के स्पर्श भी होना चाहिए, उठना इस तरीके से ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस ग्रुप के तीसरे आसन के बारे में, जिसको बोला जाता है गुल्फ चक्र। तो इसमें सबसे पहले एक लेग से करते हैं, फिर दूसरे लेग से, फिर दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग से इस अभ्यास को दोहराएंगे, और जो हमारा राइट लेग है, दायां पैर है, वो पूरी तरीके से सीधा रहेगा। पैरों की उंगलियां अपनी ओर झुका के रखेंगे, अपनी ओर खींच के रखेंगे, और पैरों का तो जो तलवा है वो पूरी तरीके से सीधा रहेगा। हम पहले लेफ्ट लेग बाएं पैर से अभ्यास दोहराएंगे। इसमें पैरों को
श्वास लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए आधे चक्र तक ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से बाएं पैर लेफ्ट लेग से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर लेफ्ट लेग को पूरी तरीके से सीधा करेंगे। लेफ्ट लेग के टोज को, उंगलियों को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर राइट लेग यानी दाएं पैर से इसी अभ्यास को 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराएंगे। जैसे सांस लेते हुए आधे चक्र तक ऊपर की ओर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी अभ्यास को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से दोनों पैरों से पहले सिंगल लेग से 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों पैरों से एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। जैसे दोनों पैरों से एक साथ क्लॉकवाइज सांस लेते हुए आधे चक्र तक ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज सांस लेते हुए आधे चक्र तक ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो इस तरीके से दोनों पैरों से भी आप 7 से लेकर 10 बार रोटेशन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये हो गया इस आसन का तीसरा आसन, इस ग्रुप का तीसरा आसन। इसी में चौथा आसन होता है, उसको बोला जाता है गुल्फ घूर्णन यानी एंकल फिलिंग। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखते हैं इस तरीके से, और अपना जो लेफ्ट लेग है यानी बायां जो पैर है उसको पूरी तरीके से सीधा रखेंगे। पैर की तलवा अपनी ओर खींच के रखेंगे, मुंह को भी अपनी ओर झुका के रखेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे कि जो लेफ्ट लेग का जो एंकल है, जो एरिया है, वो थाई से हल्का सा बाहर की ओर निकले। फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टोस को, फिंगर्स को पकड़ेंगे और अपने राइट हैंड से अपने जो एंकल है उससे हल्का सा बाहर की ओर यानी आपकी घुटने की तरफ थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे। इस तरीके से कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा रखेंगे। नीचे वाले पैरों के टोस को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर इसी में सांस लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर की ओर रोटेट करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से आप 10 बार क्लॉकवाइज फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से हमने राइट लेग यानी दाएं पैर से अभ्यास को किया है 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी में पैरों को बदल के यानी लेफ्ट लेग बाएं पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। बाएं पैर के लिए बाएं पैर के लिए करेंगे यानी लेफ्ट लेग के लिए करेंगे तो राइट लेग पूरी तरीके से सीधा, टोस अपनी ओर खींच के रखेंगे। पैर का जो सोल है वो पूरी तरीके से सीधा। फिर हमारे राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोस को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से फिर से एंकल के हल्का सा बाहर की ओर पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधा करेंगे। फिर इसी में सांस लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर की ओर रोटेट, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से आप 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये हो गया इस समूह का चौथा आसन, जिसे हम एंकल क्रेन या गुल्फ घूर्णन कहते हैं। इस समूह के पांचवें आसन का नाम है जानु फलक आकर्षण या नी कैप कॉन्ट्रैक्शन। योग की भाषा में जानु का मतलब हमारा घुटना होता है, जिसको जानु बोला जाता है। तो इसमें जानु फलक आकर्षण के लिए हम सबसे पहले बेस पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे और हाथों से शरीर को सहारा देंगे। इसमें क्या करेंगे, श्वास लेते हुए अपने जो घुटना है, हमारा जो घुटना है उसके आसपास की जो भी मसल है उसको संकुचित करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपने थाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास लेंगे और पैरों का जो टोस है, पैरों की जो उंगलियां हैं उसको अपनी ओर खींच के रखेंगे इस तरीके से। ये श्वास छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स।
सांस लेते हुए अपने थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नी टेप को लॉक करेंगे, पैरों की उंगलियों को अपनी ओर झुका के रखेंगे, अपनी ओर खींच के रखेंगे। सांसों को कुछ समय के लिए अपने शरीर के भीतर रोक के रखेंगे और शरीर पैरों के जो नीचे मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करेंगे। आपका कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा, पूरी तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। एक बार फिर से सांस लेते हुए पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचे, थाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। आप इस आसन को 5 से 7 बार, 5 से लेकर 7 बार 7 टाइम कर सकते हैं। ये आपके नी पेन के लिए, घुटनों की दर्द के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। तो ये हो गया जानुफलक आकर्षण। इस समूह का छठवां आसन होता है, उसको बोला जाता है जानु नमन। जानु नमन यानी नी बेंडिंग। इसके लिए क्या करते हैं, हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके सबसे पहले राइट लेग या फिर लेफ्ट लेग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से फिंगर लॉक करके हम लोग राइट लेग यानी बाएं पैर से दाएं पैर से कर रहे हैं। तो दाएं पैर के थाई के नीचे इस प्रकार से पकड़ेंगे, पैरों को इस तरीके से नीचे रखेंगे। आपका जो एड़ी है, आपका जो पैर का एड़ी है वो आपके हिप्स जॉइंट यानी नीटम के पास आ जाए, कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा, और जो लेफ्ट लेग है वो पैर पूरी तरीके से सीधा रहे, पूरी तरीके से सीधा, घुटना ऊपर उठर ना हो, घुटना यानी पूरा पैर जमीन से सटा हुआ हो। पैरों की टोस को फिर से अपनी ओर खींचे ही रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को सामने की ओर प्रेस करेंगे और जो पैरों का जो टोस है उसको सामने की ओर प्रेस करके रखेंगे। इस तरीके से ऊपर नहीं करेंगे। और जब सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएंगे तो पैरों की टोस को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर इस तरीके झुका के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोशिश करेंगे कि जब आपका पैर सामने की ओर जाए तो जमीन से कम 12 से 15 सेंटीमीटर ऊपर हो, ज़्यादा ऊपर करने का प्रयास ना करें। इस तरीके से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए और सांस छोड़ते हुए अपनी फासला। इस तरीके से आप इसको राइट लेग से दाएं पैर से 10 बार और इसी अभ्यास को बाएं पैर से भी 10 बार कर सकते हैं। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपनी फासला, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने थाइस को अपने चेस्ट के पास लाएं, अपनी जंघाओं को अपनी छाती के पास लाएं, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा। तो ये हो गया इस आसन का छठवां आसन, इस ग्रुप का छठवां आसन, जिसे हमने जानु नमन कहा। दोस्तों, इस ग्रुप का 7वां आसन है, उसका नाम जानु चक्र है। जैसे कि हम जानते हैं कि जानु चक्र, जानु यानी घुटने को जानु कहा जाता है योग की भाषा में, यानी नी रोटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके राइट थाई यानी दाएं पैर के नीचे इस तरीके से रख लेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास ला लेंगे। आपका थाई आपके चेस्ट के पास हो और दोनों फिंगर को लॉक करके राइट थाई के दाएं पैर के नीचे इस तरीके से पकड़ लेंगे, या हाथों को क्रॉस करके एक हाथ से दूसरे हाथ के एल्बो को इस तरीके से पकड़ लेंगे। आपका शरीर का ऊपरी पोर्शन पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, आपका सिर पूरी तरीके से सीधा, और पैर का जो ऊपरी हिस्सा है यानी घुटनों से लेकर आपके थाई तक वो पूरी तरीके से सीधा रहना चाहिए। अब इसी में सांस लेते हुए धीरे धीरे पैर को घुटनों से आगे चक्र तक ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से दाएं पैर यानी राइट लेग से आप 10 बार क्लॉकवाइज रोटेशन और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर लेंगे। सांस लेते धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर राइट लेग को सीधा करके इसी अभ्यास को लेफ्ट लेग से कर लेंगे। जब एक पैर से करेंगे तो जो दूसरा पैर है वो जमीन पे पूरी तरीके से जमीन को पूरी तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा पैर का जो सोल है और जो टोस है वो अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर इसी अभ्यास को 10 बार लेफ्ट लेग बाएं पैर से दोहराएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए आधे चक्र तक ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी में 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दाएं पैर से बाएं पैर से कर लेंगे, लेफ्ट लेग से कर लेंगे। तो ये होगा
इस समूह का 7वां आसन। इस समूह का 8वां आसन का नाम है अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन कैसे करेंगे देख लेंगे। सबसे पहले अपनी दाएं पैर राइट लेग को लेफ्ट थाई की रूट के पास लाएंगे इस तरीके से, और आपका लेफ्ट लेग बायां पैर पूरी तरीके से सीधा रखेंगे और अपने बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से दाएं पैर का जो पंजा है उसको इस प्रकार से पकड़ के रखेंगे। कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा, लेफ्ट लेग पूरी तरीके से सीधा। इसमें क्या करेंगे, सांस लेते हुए अपने राइट हैंड दाएं पैर से अपने राइट लेग के नी के नीचे पकड़ लेंगे इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना पास लाने का प्रयास करें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट लेग को नीचे की ओर प्रेस करें, नीचे की ओर दबाते जाएं। कोशिश करें कि आपके पैरों की जो घुटने हैं वो जमीन से स्पर्श कर जाए। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आप इस आसन को भी 10 बार दोहरा सकते हैं। ये हो गया राइट लेग से। उसी प्रकार आप लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से ही अर्ध तितली आसन को दोहराएं। लेफ्ट लेग को राइट थाई के रूट के पास रख लें, राइट लेग की पंजे पूरी तरीके से सीधा, और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोस को पकड़ के रखें। फिर अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लें। सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को अपने थाइस के पास, अपने थाइस को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट लेग दोनों से 10-10 बार अर्ध तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं।